कहानी की शुरुआत होते ही हमने एक हाईजैक हुए प्लेन को देखा जिसे कि कोई जख्मी आदमी कंट्रोल कर रहा। साथ ही उस प्लेन में पायलट भी नहीं होता। वहीं हमने नीचे बहुत सारी आर्मी को देखा जो कि उस प्लेन के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। नीचे आकर उस प्लेन का एग्जिट डोर खुलता है जिसमें से एक बच्चा बाहर आता है जो कि काफी डरा हुआ था। साथ ही उसके हाथ में उसका टेडी बियर भी था। अंदर लाकर उस बच्चे से काफी सारी पूछताछ की जाती है, लेकिन डर के मारे वह बच्चा कुछ भी नहीं बता पा रहा था, जैसे कि वह किसी सदमे में हो और काफी डर गया हो। खैर, अब इसके बाद हमने पास्ट का समय देखा जो कि इसी बच्चे का है जिसका नाम है एलियस। हमने इसकी माँ को देखा जिसे कि ल्यूकीमिया की बीमारी थी, तो इसीलिए यह लोग किसी दूसरे देश जाने के बारे में प्लान कर रहे थे क्योंकि वहां पर एलियस की माँ का इलाज हो सकता था। अब एलियस अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए पहले ही निकल जाता है ताकि वह जल्दी से अपना सामान चेकिंग करा सके, जबकि उसकी माँ थोड़ी देर बाद अपनी दवाइयां लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है और अब यहाँ पर इनकी चेकिंग होती है। यहीं एयरपोर्ट पर हमने एक आदमी को भी देखा जिसका नाम फरीद था। वो यहाँ पर एलियस की मदद करता है क्योंकि यहाँ पर एलियस अकेला था, वह बच्चा था और साथ ही वह फरीद नाम का आदमी भी एक अच्छा इंसान था। खैर, अब इसके बाद प्लेन यहाँ से चल पड़ता है और हवा में पहुंच गया। यहाँ पर हमें एलियस की माँ काफी उदास दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे अपने पास्ट की बातें याद आ रही थी, जब वह एलियस के पिता यानी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहा करती थी और यह लोग काफी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन रात में वापस आते वक्त उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए एलियस के फादर इधर उधर मदद मांगने के लिए गए, लेकिन वो वापस फिर लौटे ही नहीं। और ये सारी चीजें याद करके एलियस की मॉम काफी इमोशनल हो गई। अब यहाँ प्लेन के क्रू मेंबर में एक आदमी होता है जिसका नाम एड पोल है और इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे, और जब प्लेन आसमान में होता है तो वह अपने एक साथी के साथ मिलकर प्लेन के मार्शल को मार देता है। साथ ही प्लेन में जो पायलट होते हैं उनमें से एक ऐसी का साथी था, इसीलिए उस दूसरे पायलट ने अपने को पायलट को भी मार दिया था। यानी कि अब प्लेन हाईजैक हो चुका है और इससे सबके सब पैसेंजर काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर एलियस जब मैनुअल को पढ़ता है तो अपनी माँ से कहता है कि प्लेन में एक सेफ जगह है जो कि कार्गो सेक्शन ओपन है। वो अपनी माँ से जब यह बात कहता है तो वह मना करती है, लेकिन फिर भी डर के मारे वो वहां पर जाने लगा। उसकी माँ भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी एडपोल ने इन्हें देख लिया और वह एलियस की मॉम नाडिया को शॉट कर देता है। यह देखकर एडपोल का साथी आकर उससे कहता है कि तुम अब किसी को नहीं मारोगे, हमें कम से कम लोगों को मारना है। वहीं एलियास ने देखा कि उसकी माँ नाडिया की जान चली गई है, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। तभी कार्ल एलियास के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब एलिस के पिता मदद मांगने के लिए गए थे, और जब बहुत देर के बाद भी वह वापस नहीं आते तो नादिया तय करती है कि वह उन्हें ढूंढने के लिए खुद जाएगी। वो पास के ही एक टूटे फूटे घर में जाती है जहां उसने पाया कि किसी ने उसके हस्बैंड को मार दिया है, और तभी फिर से एक आदमी ने आकर नाडिया पर भी हमला कर दिया। वो उसके हाथ को जख्मी कर देता है, लेकिन किसी तरह से नाडिया खुद को बचाते हुए बेसमेंट में लॉक कर लेती है। और जिस आदमी ने नाडिया पर हमला किया था दरअसल वह एक वैम्पायर है। वैम्पायर भी उसे मारने के लिए उसके घर से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है जिससे उस वैम्पायर की बॉडी जलने लगती है क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। खैर, अब नाडिया अपने बेटे को घर ले आती है और देखती है कि वह भी इन्फेक्टेड हो रही है, और वह पैसा अपने बेटे पर हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अभी भी अपने पूरे होश में होती है। इसके बाद वह उसी घर में जाती है जहाँ पर वैम्पायर ने उस पर हमला किया था, लेकिन अब इसे उस घर में एक बूढ़ा मिलता है जो कि इस पर गन तान देता है और साथ ही कहता है कि एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, वह इंसान को दरिंदा बना देता है। हालांकि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, लेकिन एक खास तरह की दवाई से मैंने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है। मेरा बेटा कंट्रोल में नहीं था और उसे तुमने मार दिया और अब मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन अब इससे पहले वह बूढ़ा आदमी नादिया को मारता। नाडिया ने उस पर ही हमला करके उसकी जान ले ली, जिसके बाद वह उसकी मेडिसिन लेकर वहां से निकल जाती है, और यह वही मेडिसिन है जिसे कि नाडिया बार बार अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ले रही थी। कहानी वापस उसी जगह पर आती है जहाँ पर नाडिया को गोली लगी थी। क्योंकि वह एक वैम्पायर थी, वो फिर से उठ जाती है और अब उसकी जो वैम्पायर वाली शक्तियां थी वह उस पर हावी होने लगी और वह कार्गो सेक्शन में चली जाती है। वहीं हमने हाईजैकर्स को देखा जो कि एक मैसेज रिकॉर्ड करके कहते हैं कि प्लेन में जितने भी लोग हैं हम उन सबको बम से ब्लास्ट कर देंगे, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यूरोप के एक एथिस्ट ग्रुप से बदला लेना चाहते हैं। इनका जो अगला पेज होता है वह अरेबिक में होता है, इसलिए फरीद को उसे पढ़ने को कहा गया, लेकिन फरीद उसे जानबूझकर गलत पढ़ता है कि हमसे यहाँ रिकॉर्ड कराया जा रहा है और हमें यहाँ हाईजैक कर लिया है। लेकिन कार्लोस उसकी चालाकी समझ जाता है, इसीलिए वह उसे गन दिखाते हुए
हुए कहता है कि तुम्हें सब कुछ सही पढ़ना होगा। वहीं हमने कार्गो सेक्शन में दिखाया गया जहां पर 2 हाईजैकर आते हैं और यहाँ नाड़ियां भी छिपी हुई थी। वो यहाँ पर पैराशूट लेने आए थे क्योंकि हाईजैकर्स का प्लान था कि वह सब तो पैराशूट लेकर कूद जाएंगे और बाद में वह प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। उन्होंने प्लेन में कुछ बम भी लगा रखे थे जो रिमोट से ब्लास्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्गो सेक्शन में नाड़ियां थी जो कि एक हाईजैकर को मार के वहां से निकल जाती है क्योंकि वह अब एक वैम्पायर में बदलने लगी थी। इसके बाद नाड़ियां ऊपर आ गई जहां पर कि सभी पैसेंजर हैं और यहाँ पर इस वक्त कोई भी हाईजैकर नहीं था क्योंकि वह सभी नीचे कार्गो सेक्शन में जा चुके थे प्लेन से कूदने के लिए। नाड़ियां यहाँ पर सभी पैसेंजर से पूछती हैं कि क्या किसी से प्लेन उड़ाना आता है और यहाँ पर एक एरोनॉट इंजीनियर का स्टूडेंट होता है, कहता है कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। जिसके बाद नाड़ियां उसे कॉकपिट में ले आई। वो ऑटो पायलट पर रखा गया होता है। फरीद यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि इस प्लेन को न्यूयॉर्क में क्रैश करने का प्लान है क्योंकि मैंने ये सब उनकी स्क्रिप्ट में पढ़ा है। वहीं नीचे जाकर हाईजैकर देखते हैं कि यहाँ उनके एक साथी की मौत हो गई है, लेकिन नाड़ियां ने उसकी मौत को इस तरह से दिखाया था कि लगे कि कुत्ते ने उसे मारा है क्योंकि यहाँ कुत्ते भी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एड पोल को एक दवाई दिख जाती है जो कि नाड़ियां की थी और अब उसे शक हो जाता है, इसीलिए वो नाड़ियां के खून के निशान देखता है। जिसके बाद ये लोग उसके खून का पीछा करते हुए फिर से ऊपर वाले सेक्शन तक आ जाते हैं जहाँ पर कि सभी पैसेंजर हैं और इन्होंने देखा कि यहाँ कॉकपिट का दरवाजा बंद है, इसीलिए एक बच्ची को बंधक बनाकर उससे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम इस बच्ची को मार देंगे। वहीं नाड़ियां जो अब एक वैम्पायर बन रही हैं, बच्ची की जान बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलकर उस हाईजैकर पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। दरअसल अब वो एक वैम्पायर बन चुकी है और यह देखकर जितने भी हाईजैकर हैं वह ज्यादा डर जाते हैं और वह दूसरे वाले कंपार्टमेंट में भागने लगे। यहाँ पर हाईजैकर्स को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है और किस तरह से इसने हमारे साथियों को मार दिया। एड पोल को नाड़ियां की डायरी मिलती है जिसे पढ़कर वह समझ गया कि वह एक वैम्पायर है। हालांकि उसकी इस बात पर उसके साथी विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि वह एक सनगी इंसान था। वहीं नाड़ियां जो कि अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी हैं, वह वॉशरूम में जाकर अपने आप को एक और इंजेक्शन लगाती है जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वहीं वह सारे के सारे हाईजैकर्स अब नाड़ियां को मारना चाहते हैं, इसीलिए वह एक साथ कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगे। एड पोल जिसे पता लग चुका है कि नाड़ियां एक वैम्पायर है, वह एक खास तरह की टॉर्च लेकर आता है जिन्हें कि वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर सकते और वह उस टॉर्च की रोशनी को नाड़ियां पर डालता है जिससे वह तड़पने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर वह उसकी बॉडी से कुछ ब्लड निकाल लेता है। जिसके बाद वो एक स्टिक से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नाड़ियां का बेटा एलियास आ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए उस पर गोली चला दिया, लेकिन एलियास का निशाना चूक जाता है और अब इससे प्लेन की विंडो टूट जाती है और हवा अंदर आने लगी और इससे अब सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, यानी कि प्लेन को अब लोकेटेड एटीट्यूड पर लाना पड़ेगा। लेकिन अब कॉकपिट में जो एरोनॉट इंजीनियर पायलट था वो भी अब ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगा। लेकिन तभी यहाँ पर नाड़ियां गन लेकर आ जाती हैं और एड पोल के कंधे पर शूट कर दिया, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कार्गो सेक्शन में जाने लगा जहाँ पर एक बुलेट प्रूफ कार होती है। वह उसके अंदर चला गया और नाड़ियां ने यहाँ आकर उसे कई सारी गोलियां मारी, लेकिन गोलियां कार पर कोई असर नहीं कर रही थी। हालांकि एड पोल भी समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वह उस ब्लड को जो उसने नाड़ियां की बॉडी से निकाला था अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, यानी कि वह भी एक वैम्पायर बन चुका है। नाड़ियां उस कार में आग लगाकर वहां से निकल जाती हैं जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और इसकी आवाज सुनकर जितने भी टेररिस्ट होते हैं वह सब नीचे आते हैं। लेकिन अब उनका साथी एड पोल जो कि खुद भी एक वैम्पायर बन चुका है, वह उन पर हमला करके अपने साथियों को ही मारने लगा। नाड़ियां ऊपर आकर सभी पैसेंजर्स को बताती हैं कि नीचे जितने लोग हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमें कार्गो के दरवाजे को बंद करना होगा। यह दरवाजे को बंद करने लगते हैं, लेकिन अब वैम्पायर भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच में एक हाईजैकर वैम्पायर फरीद के हाथ में काट लेता है। लेकिन नाड़ियां बिल्कुल भी देर ना करते हुए फरीद का हाथ काट देती है जिससे उसका इन्फेक्शन खत्म हो गया। वहीं हमें प्लेन के पायलट को दिखाया गया, वह अभी भी पूरी तरह से ठीक था, इसलिए वह स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट पर कॉल करता है, कहता है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, हम जल्द ही वहां पर लैंड करेंगे। इसके बाद वह प्लेन को ऑटो पायलट पर करता है और स्कॉटलैंड के कोऑर्डिनेट डाल देता है ताकि वह अपने आप ही वहां पर लैंड कर जाए। वहीं हमने देखा प्लेन के अंदर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिससे प्लेन में जितने भी लोग ठीक होते हैं वह समझ जाते हैं कि अगर यह लोग प्लेन से बाहर गए तो ये पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर देंगे, इसीलिए इन सबको यहीं पे मारना होगा। हाईजैकर्स ने जो प्लेन में बम लगाए थे उनका रिमोट एक हाईजैकर के पास है जो कि नीचे कार्गो में है और उसे नाड़ियां ने मार दिया था। और अब कार्गो से एक्शन तक जाने का जो रास्ता है वह बहुत छोटा है जहां से कोई बच्चा जा सकता है। इलियास कहता है कि मैं जाऊंगा, हालांकि उसकी बॉस ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इनके पास दूसरा और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए इलियास वहां से जाने लगा। इनके पास अल्ट्रावायलेट टॉर्च होती है जिससे वह खुद को उन वैम्पायर से सेफ रख सके। अब इलियास उस आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास की वह रिमोट है, वह उस रिमोट को ले
लेता है, लेकिन तभी एड पॉल ने उसे देख लिया। वह हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और कैमरा में एलिस की मॉम भी यह सब देख रही थी। इससे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और पायलट को भी मार देती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह पायलट भी उनके साथ मिला हुआ है और वैसे भी उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए खून की जरूरत है। वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां एडपोल था। इसने एडपोल पर हमला कर दिया, लेकिन वह उससे भी ज्यादा ताकतवर था, पर हावी हो गया और मौका मिलते ही एलियास ने यहाँ पर इमरजेंसी डोर को खोल दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। फरीद भी सीसीटीवी कैमरा से यह सब देख रहा था। वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर उसे थोड़ा घुमा देता है, जिससे कि जिससे उसकी स्किन जलने लगी और प्लेन से गिर के उसका खात्मा हो गया। लेकिन अब नाडिया बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। हालांकि वह अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। वहीं फरीद, जो कि कॉकपिट में है, वह फिर से प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देता है, जिसके बाद प्लेनेट लैंड हो जाता है और यहीं से फिल्म की कहानी शुरू हुई थी, जहां पर कि कर्नल फरीद को हाईजैकर समझ रहे होते हैं और वहीं अब इलियास ने भी पूरी कहानी बता दी होती है। लेकिन कोई भी इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि वैम्पायर पर तो वैसे ही किसी को विश्वास नहीं है। इसीलिए कर्नल अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुम सबको अंदर जाना होगा। इनकी बॉडीज पर कैमरा लगे होते हैं और जब सिपाही अंदर जाते हैं तो अंदर सभी लोग वैम्पायर बन चुके थे, जो कि सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और कर्नल यह सब उनकी बॉडी पर लगे कैमरा से देख रहे थे। यानी कि इलियास जो भी कह रहा था वह सारी बातें सच हैं। अब फरीद को भी सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और इलियास अपनी मॉम को देखने के लिए जल्दी से प्लेन की तरफ भागने लगा। लेकिन उसकी माँ अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है और वह चाहकर भी किसी भी दवाई से अब दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती। यह देखकर इलियास को बहुत दुख होता है और उसके पास अभी भी वह रिमोट होता है जिससे वह प्लेन को ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए वह प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी वैम्पायर एक साथ मारे जाते हैं। साथ ही कर्नल अब फरीद को आजाद कर देते हैं, क्योंकि वह जान गए थे कि फरीद ना तो टेररिस्ट है और ना ही वैम्पायर। फरीद आजाद होने के बाद इलियास के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया और अब इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।